हेलो एवरीवन। आज मैं आपको माघ मास की तिल चौथ यानी कि संकटी चतुर्थी की कथा सुनाऊंगी। यदि आप संकटी चतुर्थी का व्रत रहते हैं तो उस दिन गणेश भगवान की इस कथा को हमें जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि हम जब तक कथा नहीं सुनते हैं तब तक हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है। तो हमें अपने बेटे की लंबी आयु के लिए गणेश चतुर्थी के दिन हमें ये कथा जरूर पढ़नी चाहिए। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती थी और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 आने का तिल गुड़ लाकर तिल कुट्टा बनाया। पूजा करके तिल की कथा कहानी सुनी और तिलकुट्टा छीके में रख दिया और सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकुट्टा और उसके बाद ही कुछ खाएगी। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है। जब माँ खाना खाएगी हम तभी खाना खाएंगे। जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तब सब खाएंगे, तभी मैं भी खाऊंगा। जेठानी ने उसे कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया है, तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना ले आना। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे हुए थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी, तब बच्चे रोने लगे। उनके पति को भी बहुत गुस्सा आया। कहने लगा, सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती हो, काम क्यों करती हो? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने से मारा। धोना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोने लगी और पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोने मारी, पाटे मारी, सो रही या जाग रही? वह बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। देवरानी बोली, क्या दूँ? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा हुआ खुचा खाना दे देती है, आज वह भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिल कुट्टा छीके से पड़ा है, वही खा लो। तिलकुट्टा खाने के बाद गणेश जी बोले, धोने मारी, पाटे मारी, निमटाई लगी है, कहाँ निपटे? वह बोली, यहाँ पड़ा घर, जहाँ इच्छा हो वहाँ निपट लो। फिर गणेश जी बच्चे की तरह बोले, अब कहाँ पोछूं? नींद में मग्न जब देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि कब से तंग किए जा रहा है, तो बोली, मेरे सर पर पोछो, और कहाँ पोछोगे? सुबह जब देवरानी उठी तो यह देखकर हैरान रह गई। पूरा घर हीरे मोती से जगमगा उठा और सिर पर जहाँ विनायक जी ने पोछनी कर गए थे वहाँ हीरे के टीके पर बिंदी जगमगा रहे थे। उसी दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को सोचा कि उसको ही बुला लूं। तो बड़ी देर तक राह देखने के बाद बच्चों ने देवरानी को बुलाने को भेजा। जेठानी ने सोचा, कल खाना नहीं दिया इसलिए शायद ये नाराज हो गई होगी, बुरा मान गई होगी। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया कि अब उसकी जरूरत नहीं है, घर में सब भरपूर है गणेश जी की आशीर्वाद से। बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया कि चाची का तो पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास गई और पूछा कि यह सब कैसे हुआ? देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वो सब कह डाला। घर लौटकर जेठानी अपने पति से कहा कि आप मुझे धोने और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ भी नहीं उठाया, मैं तुम्हें धोने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ? वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा।
उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रख कर और सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आने लगे। भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी ने कहा, हे गणेश जी महाराज, मेरे देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा तिल गुट्टा खाया था। मैंने तो झरने घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छीके में रखा है। फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे वो खा लो। बाल स्वरूप गणेश जी बोले, अब निपटू कहाँ? तो जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन के महल है, जहाँ चाहो निपटो। फिर गणेश जी ने पूछा, कहाँ पोछूं? जेठानी बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगा कर पोछ लो। धन की भूखी जेठानी सुबह सुबह जल्दी उठ गई। सोचा कि घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी। तेज बदबू आ रही थी। उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, यह आपने क्या कह दिया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर की सफाई करने की बहुत कोशिश की, परंतु गंदगी का ज़्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वहाँ भी बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया, यह उसी का फल है। अब तू अपने धन में आधा उसे दे देगी, तभी यह सब साफ होगा। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरे की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा कि किसी को पता नहीं चलेगा, और उसने उस धन को भी नहीं बांटा। उसने कहा, हे श्री गणेश जी, अब तो अपना यह बिखराव समेटो। वो बोले, पहले तो चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोहरे की हांडी सहित ताक में रखी 2 सुई के भी 2 हिस्से कर। इस प्रकार श्री गणेश जी ने बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा किया और अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की, वैसे सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले व हुंकार भरने वाले सब पर कृपा करना। किंतु जेठानी को जैसी सजा दी, वैसी सजा आप किसी को मत देना। तो भक्तों, गणेश चौथ पर आप जरूर इस कथा को सुने। गणेश भगवान का आपको आशीर्वाद मिलेगा। गणेश भगवान आपके घर में बरकत बनाए रखेंगे और आपके जो बच्चे हैं, आपका परिवार है, हमेशा सुख समृद्धि से भरा रहेगा। तो राधे राधे, श्री हरिदास।